हाँ तो यार, मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रायिकता। जी हाँ दोस्तों, प्रायिकता को तो गर्दा उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया यार। पूरा 100% जो भी मैंने पढ़ाया ना समझ में आएगा। आज के बाद तो कभी कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ठीक है। प्रायिकता कभी भी जब चैप्टर पढ़ोगे ना यार तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आएगा। हर टाइप का मैंने लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब मैंने बता दिया आपको, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। और मैं आपको बता देता हूँ, अब बहुत दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना हाँ, पसंद आए तो, ठीक है। हाँ तो यार चलो स्टार्ट करते हैं इस शानदार लेसन को। हाँ तो यार देखो, मैं यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। तो सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए संभव और असंभव दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा का सारा मैं समझाऊंगा। अगर कोई पूछे कि भाई संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो आप कहोगे 1, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो आप कहोगे 0। और इन सभी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आखिर संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन लेकर के, असंभव घटना की प्रायिकता आखिर कैसे 0 होती है, वो सारा का सारा समझेंगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर में प्रायिकता की बात किया जाए, ठीक है, तो कितना के बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर प्रतिशत की बात किया जाए यानी परसेंटेज में जो प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो कितना से कितना के बीच होता है, तो 0 से लेकर के 100% के बीच होता है। 100% से ऊपर जाएगा तो वो प्रायिकता नहीं होगा, वो असंभव कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैं प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता का ही मतलब होता है संभावना, ठीक है, यानी किसी चीज़ का होने का ना होने का संभावना, यानी अपना अंदाज लगाना कि यार बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, तो अंदाज लगाना, ये संभावना, ये सब कहलाता है प्रायिकता, ठीक है। किसी चीज़ को हेड टेल को अगर मतलब सिक्के को फेंकते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, पता नहीं, तो ये क्या कहलाता है, उसका संभावना कहलाता है, यानी किसी चीज़ होने की संभावना, ठीक है। ये सब होता है प्रायिकता। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ नंबर पे कि आखिर जो प्रायिकता होती है 0 से लेकर के 1 के बीच प्रायिकता होती है, ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच प्रायिकता होती है। तो इसी को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 क्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर यहीं पे कहूँ 0.7 क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो हाँ ये बिल्कुल हो सकती है किसी भी घटना की प्रायिकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 0 से 1 के बीच में ही क्या होती है किसी भी घटना की प्रायिकता। तो अब बताओ 0 से ये बड़ा है कि नहीं 0.7 और 1 से छोटा है कि नहीं, तो ये प्रायिकता होगा। जैसे कि 0.9 ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन अगर कहूँ -2 तो क्या ये प्रायिकता होगी? नहीं होगी। ऋणात्मक वाला संख्या जो होता है ना कभी प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, लिख के ले लो यार, ठीक है, एकदम आसानी से। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो होगा वो सारे के सारे प्रायिकता कहलाएंगे, ठीक है। क्या एक प्रायिकता नहीं होगा? हाँ होगा, किसी भी घटना की एक प्रायिकता हो सकती है। 0 भी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये आप समझना। और 0 और 1 के बीच में भी कोई भी संख्या आ जाए तो वो प्रायिकता हो सकती है। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है। अगर मान लेते भिन्न वाला, जैसे कि 1/2 आ जाए, 2/3 आ जाए, है ना, या फिर 3/2 आ जाए, तो ये सब किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो भिन्न वाले को पहचानने का सबसे उत्तम तरीका देखना, ऊपर क्या होता है अंश होता है और नीचे क्या होता है हर होता है, आपको पता है। तो अगर हर अंश से बड़ा है तो समझ जाना कि वो किसी घटना की प्रायिकता है। क्या है? तो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। जो नीचे वाला अगर ऊपर वाले से बड़ा है तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता है, 100% होगा। तो 1/2 किसी भी घटना की प्रायिकता है या नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका हर बड़ा है। 2/3 में ये क्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? क्या ये प्रोबेबिलिटी है? क्या ये प्रायिकता है? तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका हर जो है बड़ा है। तो सॉरी है, ये बिल्कुल है, यानी प्रायिकता है, मैंने गलती से बोल दिया, क्योंकि इसका हर बड़ा है तो ये प्रायिकता है, ठीक है। ये क्या 3/2 क्या ये प्रायिकता हो सकती है?
तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि इसका हर क्या है, छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, तो ये प्रायिकता बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये आप समझ गए, भिन्न वाला आप समझ गए, फ्रैक्शन वाले आप समझ गए कि प्रायिकता को पहचानने का तरीका। अगर नीचे वाला संख्या ऊपर वाले संख्या से बड़ा है तो समझ जाना प्रायिकता है, लेकिन अगर छोटा रहे तो समझ जाना प्रायिकता बिल्कुल नहीं है। तो ये आप समझ गए इसमें। अब बात करते हैं प्रतिशत में, परसेंटेज में बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 9%, क्या ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या 81% किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर कहूँ कि 101% किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये घटना किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल घटना के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक बैग है, क्या है, बैग है। इसमें मान लेते हैं कि 3 बॉल रख देते हैं रेड, ठीक है, 3 बॉल रेड, और 4 बॉल रख देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसी में अगर मान लेते हैं कि 3 बॉल रख देते हैं इसी में ब्लू, क्या रख देते हैं, ब्लू, ओके, क्या रख दिए, ब्लू, इस बैग में, झोला में मान लो रख दिए, ठीक है। तो टोटल बॉल इसमें कितने हो गए? तो टोटल बॉल हो गए 4 3 7 और 7 और 3 10 हो गए टोटल बॉल, है ना। तो अगर मान लेते हैं इसी बैग में से अगर मैं आपको कहूं कि रेड बॉल, ये जो रेड है, रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी? क्या है, पहला हम आपसे पूछते हैं कि रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? तो सिंपल सी बात है, जब प्रायिकता कहे ना, जो भी पूछे ना, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना, क्या करना, जो पूछा जा रहा है उसको क्या करना, ऊपर लिखना है, और टोटल जो भी संख्या रहेगा उसको नीचे लिखना है। बस यही तरीका है प्रायिकता निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो रेड पूछा जा रहा है, तो रेड की संख्या कितनी है, 3 है, 3 है, तो 3 को ऊपर रखो, जो पूछा जाए उसको ऊपर रखो, और जो टोटल है उसको नीचे रखो। तो टोटल यहाँ 10 है तो 10 नीचे रख दो भाई, ये प्रायिकता हो गई। यानी रेड बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/10 हो गया, ठीक है, ये प्रायिकता हो गई। मान लेते हैं इसी में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता अगर पूछे, ठीक है, ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखो। पूछा क्या जा रहा है हमारे पास, ब्लैक ना, तो देखो भाई ब्लैक कितना है, ब्लैक हमारे पास 4 है, तो 4 को ऊपर लिखो, और टोटल कितना 10 है, तो 10 को नीचे लिख दो। तो ये हमारे पास प्रायिकता हो गई 4/10। काटना चाहते हो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, काट दो, 2/5। तो ये ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता 2/5 हो गई। तो जो प्रायिकता निकल रहा है वो पॉसिबल है, ये संभव घटना की प्रायिकता हो गई, ठीक है। अब इम्पॉसिबल घटना क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो असंभव है वो निकालने का तरीका, मान लेते हैं कि ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, इसमें से कह दे आपको कि येलो निकाल करके बताओ, येलो बॉल निकालने की प्रायिकता निकालो, तो क्या ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। है इसमें ब्लू, रेड और ब्लैक, तो येलो कहाँ से पैदा हो जाएगा बताइए? तो येलो आएगा कहीं से? नहीं आएगा। तो इसके लिए जब येलो होगा ही नहीं, तो ये हो गया असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक टाइप आप समझ लिए। आइए अगला टाइप का प्रश्न हम देखते हैं। हाँ तो यार अब हम लेते हैं पासा वाला। जैसे कि आप छकरी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का गोटी कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता है ना। और इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो हमारे पास नंबर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और टोटल 6 नंबर होते हैं। यानी इतना नंबर होते हैं लूडो में, छकरी को जब उल्टाते हैं तो, है ना। तो इसमें से आपको, अब इसमें से ये जो पासा आप देख रहे हैं, इसमें से आपसे पासा वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं पूछ दिया जाए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्या? विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, ठीक है, संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बताओ विषम संख्या आने की प्रायिकता, है ना। तो इसमें देखो जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना और टोटल को नीचे लिखना। तो पूछा क्या जा रहा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन है इसमें एक यहाँ पे विषम संख्या एक 3 है और एक 5 है। तो टोटल विषम संख्या कितने हैं? ये है और ये है। तो टोटल विषम संख्या 1 2 3 है। तो विषम संख्या को ऊपर लिख दो, 3 है टोटल विषम संख्या कितने? 1 2 और 3 है। तो जितना बार है वो ऊपर लिख दिए
और कुल टोटल कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 नीचे रख दो, काट दो, 3 दूनी 6, 1 ऊपर यानी 1/3 आ गया। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/3 आ गया। मान लेते हैं इसी में से आपसे पूछा जाए दूसरा प्रश्न कि पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कैसे देखोगे। तो देखो पूर्ण वर्ग आने की संख्या की प्रायिकता, तो देखो जब इसका रूट करोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो किसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसका निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 4 का निकलेगा और 1 का निकलेगा, तो टोटल संख्या क्या होगा निकल रहा है, 2 संख्या का निकल रहा है, एक संख्या और एक संख्या, ये 2 संख्या का, तो 2 ऊपर लिखो, तो क्योंकि टोटल संख्या 2 आया, इसी संख्या का न पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है और इसी का, दूसरे का तो निकलेगा नहीं, सब अंदर ही रह जाएगा, बेचारा भटकेगा अंदर ही, है ना। तो 2 ऊपर और कुल संख्या यहाँ पे 6 है, तो 6 नीचे रख दो। अब इसको काटो, 2 काटना है तो काट दो, अगर नहीं काटने आया तो गलती मत कर लेना, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 कटा, तो 1 ऊपर यानी 1/3 आ गया आंसर, पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया। अब मान लेते हैं सम अभाज्य संख्या, इसी में आपसे पूछ दे कि भैया सम अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा सम अभाज्य संख्या मतलब क्या, सम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई। तो सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता देखो, सम संख्या जिसका जोड़ा लगता है वो सम संख्या, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो देखो 1 खुद से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया अभाज्य संख्या। 2 क्या है भाई, 2 भी क्या है, ये अभाज्य संख्या, क्योंकि स्वयं से कटेगा और 1 से भी कटेगा। 3 क्या है, स्वयं से कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या। 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर सम अभाज्य संख्या ढूंढा जा रहा है, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, जो 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है, और ये सम संख्या भी है। तो ये सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, यहाँ पे टोटल 1 है, 2 है, मतलब 2 तो एक ही बार है ना, तो 1 है, तो हम लिखेंगे क्या, 1 ऊपर और टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो ये 6 नीचे, तो 1/6 आंसर हमारे पास आ गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। आइए अब हम तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स आता है सिक्का वाला क्वेश्चन। क्या आता है, सिक्का वाला क्वेश्चन, हेड और टेल वाला। मान लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है, उसमें हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछ दिया जाए या फिर टेल आने की प्रायिकता पूछ दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको कुल परिणाम ढूंढना पड़ेगा, फिर अनुकूल परिणाम ढूंढना पड़ेगा। अनुकूल परिणाम तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसका कुल परिणाम कैसे ढूंढे, जब सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल 2 परिणाम आएगा टोटल के टोटल, या फिर हेड या फिर टेल आएगा। तो मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रायिकता, यानी हेड आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है ना, तो हेड कितने बार है, देखो तो हेड यहाँ 1 बार है, तो 1 ऊपर, कुल टोटल संख्या कितने बार है, 1 और 2 बार, कुल संभावना कितने, 2 बार, 1 और 2 बार, तो 2 नीचे रखो। ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर और कुल जो टोटल है उसको नीचे रखो, ठीक है। अब मान लेते हैं क्योंकि एक सिक्का उछाल रहे थे, हेड या टेल आएगा, 2 ही तो परिणाम है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अब मान लेते हैं टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछा दिया जाए, टेल आने की प्रायिकता, क्या टेल है, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर, तो टेल कितने बार है, 1 बार है, तो 1 ऊपर रखो। और कुल परिणाम कितने हैं, 2 बार, तो 2 नीचे रखो, हो गया 1/2 आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि 2 सिक्का को उछाला जाता है एक साथ, तो पूछा जाएगा कि 2 हेड आने की प्रायिकता या कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता या कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता पूछा जाएगा। तो हमें सबसे पहले कुल परिणाम ढूंढना पड़ेगा। तो आइए हम ढूंढ लेते हैं और लिख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो एक साथ अगर उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पर क्या आ जाए, हमारे पास दोनों सिक्के पर टेल टेल आ जाए। क्या आ जाए, टेल और टेल आ जाए, ठीक है, एक बार हुआ। हो सकता है मान लें कि दोनों सिक्कों को उछाले तो एक में टेल ही रह जाए, एक में हेड आ जाए, यानी टेल हेड आ सकता है ना। क्या आ जाए, टेल और हेड भी आ सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हो सकता है कि एक में हेड रह जाए, इसको भी उल्टा जाए तो इसमें भी हेड हेड ही आ जाए, यानी दोनों में हेड हेड ही आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। 3 परिणाम हुआ।
हो सकता है मान लेते हैं कि अब किसी में हेड रहे या फिर इसमें हेड रहे और इसमें टेल आ जाए, यानी हो जाएगा हेड टेल, तो ये भी एक परिणाम है, हेड और टेल भी आ सकता है दोनों में। तो इससे ज़्यादा तो आप उछालोगे तो नहीं आएगा, या तो टेल टेल आएगा दोनों में, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा। तो कुल परिणाम यहाँ 4 हो गए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया 2 टेल आने की प्रायिकता क्या पूछे कि 2 टेल आने की प्रायिकता बता दो, तो 2 टेल आने की प्रायिकता आप कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो 2 टेल यहाँ पे एक बार है, 2 टेल कितने बार? एक बार, तो एक ऊपर, कुल परिणाम कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 रख दिए। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखो, अब बाकी टोटल को नीचे रखो, तो 1/4 आ गया आंसर, है ना। यानी अब फ्रेंड्स आपसे पूछे कि इसमें कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, क्या कम से कम, मैक्सिमम, कम से कम अगर आपसे एक हेड आने की प्रायिकता पूछ दे तो आप क्या जवाब दोगे? अब एक हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहे थे, हेड देखो कितने बार है, एक यहाँ हेड है, एक यहाँ, इसमें से एक ही लेना है, ठीक है, और एक यहाँ हेड है, तो टोटल कितने बार है? 3 बार है, तो 3 ऊपर जाएगा और कुल परिणाम 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।